बिजनेस प्रपोजल के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं शिनहारी और केंग गिर जाते हैं। उसका भाई उधर आ जाता है, उसे गिरने की आवाज़ आती है। हारी अपना फेस छुपाने के लिए नीचे को करती है तो केंग के सर पे लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। इतनी देर में उसके डैड आ जाते हैं और हारी डोर बंद कर देती है और उसके डैड और भाई दोनों घर में चले जाते हैं। शिनहारी अब केंग को जगाने की कोशिश करती है। अगले दिन वो ऑफिस में बैठे होते हैं। हारी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रही होती है जिसपे लिखा होता है कि ये दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें रिलेशनशिप रखना होगा और साथ ग्रैंडफादर से मिलना होगा, और जिसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अमाउंट से 100 गुना ज्यादा पे करेगा। हारी पढ़ के कहती है क्या बात हुई। वो कहता है मैं बहुत डिजी फील कर रहा था, मुझे अपना इंटायर स्केड्यूल क्लियर करना पड़ा और मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट भी मिस हो गया। क्या तुम्हें पता था उसकी कॉस्ट कितनी थी। वो कहती है लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं है। वो कहता है अगर तुम्हारे चिकन शॉप पे आया ऑर्डर तुम डिलीवर ना करो तो उसकी रेपुटेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वो कहती है मैं बाद में कुछ कर दूंगी इसका। वो कहता है बाद में कुछ नहीं होता, भरोसा कीमत से नहीं तोला जाता। वो कहती है लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं है। वो कहता है मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर लो, फिर मैं नुकसान के लिए कोई लीगल केस नहीं करूंगा और मैं तुम्हें पे भी करूंगा जो ऑफर मैंने कही है। फिर वो उसकी तरफ देखता है और चैक को कहता है कि केस को लीगल तरीके से प्रोसीड करो। वो कहती है मैं कर रही हूँ, तुम्हारे में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, और साइन करती है। केंग भी उससे फाइल पकड़ के साइन करके चैक को दे देता है। फिर चैक कहता है इस कॉन्ट्रैक्ट को समराइज करने के लिए पहले आपको ये चीजें याद करनी होंगी, जिसमें लिखा होता है कि ये 1993 में पैदा हुआ था, ब्लड टाइप बी, हाई यूनियन प्राइवेट स्कूल से स्टडी किया और 18 ईयर की एज में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया और वहां से ग्रेजुएट हुआ, और ये एथलीट भी है। वो कहती है वाओ गुड ग्रेड्स भी और एथलीट भी, दैट्स इम्प्रेसिव। वो कहता है मेरे में सिर्फ एक कमी है कि ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें आई एम नॉट गुड। मैंने जितनी कंपनीज के साथ प्रोजेक्ट किए सब सक्सेसफुल रहे हैं। वो थम्स अप करती है। फिर देखती है कि आगे दिखाते हैं कि केंग फॉल इन लव इन न्यूयॉर्क 2 years ago। वो कहती है न्यूयॉर्क। चै कहता है हाँ ये 2 साल पहले न्यूयॉर्क थे। वो कहती है पर मैं तो वहाँ नहीं थी। कहता है इसलिए हमने आपके लिए भी बैक स्टोरी रेडी की है। डैड लॉयर, मॉम डॉक्टर और भाई मेडिकल स्टूडेंट। वो कहती है दैट्स टिपिकल। वो कहता है आपकी फैमिली ऐसी होनी चाहिए कि चेयरमैन एक्सेप्ट कर लें। वो सोचती है अगर मैंने इसे बता दिया मेरी फैमिली लोकल चिकन शॉप चलाती है तो ये बेहोश हो जाएगा। फिर केंग कहता है चेयरमैन के साथ मीटिंग है नेक्स्ट संडे, अपनी बैक स्टोरी याद कर लेना और इसमें कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, समझ आई। वो कहती है हाँ। अब वो ट्रेन में घर जा रही होती है और याद कर रही होती है शिगम हुई बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ी है। जब वो घर आती है तो टीवी देख रही होती है और उसका भाई रिमोट पकड़ता है तो वो गुस्से से उससे वापस ले लेती है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में वो ऑफिस में स्क्रिप्ट याद कर रही होती है कि किंग हाइनल स्कूल से पढ़े थे। उधर स्क्रीन पे किंग की प्रोफाइल का इंट्रो आ रहा होता है जिसे देख के वो कहती है कि तुमने अपने लिए बहुत अच्छा इंप्रेसिव बॉयफ्रेंड चूज किया है। उसके बाद वो अपनी दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है जहाँ पर वही ड्रामा लगा होता है। ड्रामे में कोई शिगम हुई को आवाज देता है तो हारी बोलती है यस। उसकी दोस्त कहती है तुम तो वाकई कैरेक्टर में चले गई हो। वो उसे स्क्रिप्ट पकड़ती है और कहती है कि ये जो एफर्ट्स कर रही हो इसका कुछ फायदा भी है कि नहीं। तो वो कहती है तो वो उसे स्क्रिप्ट पकड़ के कहती है क्या कर सकती हूँ अब मैं, वरना मुझे अमाउंट पे करनी पड़ेगी। उसे वो कहती है तो हारी को दोबारा घटिया झूठ बोलना पड़ेगा। तो वो कहती है और क्या करूँ, वरना उसे पता लग जाएगा कि मैं इस कंपनी में काम करती हूँ और मेरा असली नाम क्या है और फिर मैं फायर हो जाऊंगी, इसलिए यही बेहतर है। तो यंगसी पूछती है बॉयफ्रेंड पे जो स्टडी कर रही हो वो कहाँ तक पहुंची। वो कहती है मैं जितना उसके बारे में जानती जाती हूँ मुझे उतना ही यकीन नहीं आता। वो ना सिर्फ डायमंड स्पून लेके पैदा हुआ है बल्कि वो स्मार्ट है, स्पोर्ट्स में अच्छा है और हॉट भी है, लेकिन उसके पेरेंट्स एक्सीडेंट में मर गए थे। तो यंगसी कहती है मैंने इसके बारे में सुना था रूमर्स, इसके पेरेंट्स को मारने में कोई रिलेटिव इन्वॉल्व था। मुझे कोई आइडिया नहीं है सच है या नहीं, लेकिन चेयरमैन ने अपने सारे रिलेटिव्स को फायर कर दिया टू प्रोटेक्ट किंग। अभी अपने घर बैठी होती है और किंग का फोन आ जाता है। वो उससे पूछता है किधर। वो कहती है घर, और वेरी नेक्स्ट मोमेंट हम देखते हैं कि ये किंग और चैक के साथ होती है। किंग पूछता है सब याद कर रही। वो कहती है हाँ तुम हार्वर्ड से ग्रेजुएटेड हो, फिर तुमने गो फूड ज्वाइन किया, फिर न्यूयॉर्क चले गए। वो कहता है क्या कर रही हो ये तुम ऐसे सब बोलोगे उनके सामने। चैक कहता है मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। वो कहती है जब आप बुक से तैयारी करो तो कभी भी हार नहीं सकते। वो कहती है मेरे से कुछ भी पूछ लो चाहे। किंग कहता है अगर मेरे ग्रैंडफादर तुमसे कहें कि 2 हफ्ते बाद सैटरडे को मिलना है तो तुम क्या कहोगी। कहती है अगर मिलना चाहते हैं मुझसे तो मैं श्योर कहूंगी। वो कहता है द आंसर इज नो। उस दिन हमारी 1 year एनिवर्सरी होती है और कपल्स ऐसी डेज पे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वो कहती है ट्रिकी क्वेश्चन था। वो कहता है इसलिए सिंपल मेमोराइजेशन से काम नहीं चलेगा। फिर वो कहती है मैं तुमसे सवाल पूछती हूँ हमारी फर्स्ट डेट पे मैंने क्या पहना था। वो कहता है मैं कैसे बता सकता हूँ। कहती है रॉन्ग, वो फर्स्ट डेट थी, तुम्हें पता होना चाहिए। फिर वो मैनिफेस्ट करती है और कहती है उस दिन बारिश हो रही थी और तुम अम्ब्रेला लिए खड़े थे और मैं भी उधर ही थी। तुम वहाँ गिटार सुन रहे थे और पैसे देख के जा रहे थे और अचानक हमारी टक्कर हो जाती है और फिर हम एक दूसरे को देखते हैं और मैं कहती हूँ ये कोट तो काफी एक्सपेंसिव है, तुम मेरे से ड्राई क्लीन के पैसे तो नहीं मांगोगे। और तुम कहते हो तुम कोरियन और मैं कहती हूँ हाँ। फिर कहती है तुम्हारे ग्रैंडफादर यकीन कर लेंगे इसका। वो कहता है आई डोंट लाइक रेनी डेज और इसे चेंज कर लेंगे। इसके बाद वो गाड़ी पे जा रहे होते हैं तो हारी कहती है यू डोंट हैव टू ड्रॉप मी ऑफ। तो चाय कहता है
इस वक्त अकेले नहीं जाना चाहिए तुम्हें, तो इसलिए। तो वो कहती है थैंक यू। फिर उसकी आंख लग जाती है और केंग उसके फेस के नीचे हाथ रख लेता है। जब वो उठने लगती है तो हाथ पीछे करके धक्का दे देता है और उसका फेस गाड़ी के मिरर में लग जाता है। फिर वो उठ जाती है। केंग सीधा होकर फेस टर्न कर लेता है। हारी चे से कहती है कि हम लगता है पहुंचने वाले हैं। चे कहता है थोड़ा सा और रास्ता है। फिर वो कहती है कि मेरा सर दर्द कर रहा है। केंग फिर उसे सुन के फेस बिल्कुल ही टर्न कर लेता है। फिर उसका घर आ जाता है तो वो उतर के कहती है आई विल सी यू दिस वीकेंड और चली जाती है। केंग देखता है उसकी कार के मिरर पे मेकअप लगा होता है। वो देख के हंसता है। तो चे पूछता है व्हाई आर यू स्माइलिंग। तो केंग कहता है इट्स नथिंग। फिर अब हम देखते हैं यंगसी अपने डैड साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। वो कहते हैं ब्लाइंड डेट पे जाओ। वो कहती है लगता है आपने मेरी ब्लाइंड डेट के किस्से नहीं सुने। तो वो कहता है मैं जानता हूँ, पर तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। वो कहती है आप मेरी अरेंज मैरिज नहीं करवा सकते जैसी आपकी हुई थी और आपकी डाइवोर्स हो गई थी। आप चाहते हैं मैं भी उसी रास्ते पे चलूं। वो कहते हैं तुम्हारी मॉम एक्सेंट्रिक थी। वो कहती है मैं भी अपनी मॉम की तरह एक्सेंट्रिक हूँ और मैं भी तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक मुझे प्यार ना हो जाए। तो उसका बाप कहता है अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो ये घर छोड़ दो। वो कहती है फाइन, मैं ये घर छोड़ दूंगी। आप अपनी बात के पक्के हैं तो मैं इधर नहीं रह सकती। वो अपना लगेज लेके बाहर जाती है तो उसके डैड कहते हैं मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक सकता, तुम इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारो और जाने से पहले ये क्रेडिट कार्ड दे दो। वो उन्हें दे देती है और कहती है अब अकेले ही खाना खाइएगा। और जाते हुए कहती है क्रेडिट कार्ड वाला मूव बहुत नाइस था आपका। अब केंग मीटिंग में होता है जहाँ एक आदमी अपना पॉइंट बता के कहता है क्लैपिंग। केंग कहता है स्टॉप और कहते हैं हमारी ओवरसीज मार्केट हैज़ नॉट कॉट अप विद चाइना येट। और आप तालियां बजा रहे हैं और उसे कहते हैं अगर आपने वही चीज़ बोलनी है जो आपके सब ऑर्डिनेट्स ने लिखी है तो आपको मीटिंग्स अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आता है और पूछता है टीम 1 फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो है काम कैसा जा रहा है आपका। इस पे हारी की हेड बताती है कि हम मिस्टर पार्क के साथ इटालियन फैमिली स्टाइल मिल पे काम कर रहे थे बट उनके स्कैंडल की वजह से सारा काम रुक गया। फिर ये तीनों ऑफिस में होते हैं और इनके हेड आ जाती है। वो उससे पूछते हैं मीटिंग कैसे की। वो कहती है मुझे डांट पड़ी है कि शेफ की पर्सनल लाइफ में इन्वेड ना करें। फिर वो कहती है हमें न्यू शेफ ढूंढना पड़ेगा। हारी ने लिस्ट बनाई होती है, वो उसे दिखाती है और वो हेड देख के कहती है शेफ मिनवू के बारे में क्या ख्याल है। वो कहती है ये अच्छा आइडिया है। फिर गायबिन कहता है वो लड़कियों में बहुत पॉपुलर है। तो हेड उसे घूरती है और दूसरी कुली कहती है वो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे उससे कोई मसला नहीं। फिर अब यहाँ घर में दादा टीवी देख रहे होते हैं शिगम हुई वाला ड्रामा। केंग भी उधर आ जाता है। वो कहता है मुझे तुम्हारी फ्यूचर वाइफ का नाम बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मेरे फेवरेट कैरेक्टर का नाम है इस ड्रामे में। वो देखता है तो शिगम हुई एक लड़के पे गिर जाती है। तो केंग को वो सीन देख के फ्लैशबैक आ जाता है, वो एकदम से शॉक हो जाता है। फिर कहता है ऐसे ड्रामे कौन देखता है जिसमें पहली किस के बाद ही प्यार हो जाए, और वहाँ से चल जाता है। उसका दादा पीछे से बोलता है ये शो सबसे हिट जा रहा है। फिर अब हारी अपने दोस्त साथ मिनवू के साथ रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ पे डिशेस की पिक्चर्स ले रही होती है और जिस मील की वो पिक्चर लेती है वो यंगसी उठा के खाने लग जाती है। मिनवू और हारी इसको देख के हंसते हैं और मिनवू पूछता है क्या तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिला। तो वो कहती है मैं बिजी थी आज अपार्टमेंट्स देखने में। तो वो कहता है तुमने घर क्यों छोड़ा। तो वो कहती है तुम लोगों को लगता है मैं अपने डैड के पैसों पर जिंदगी गुजार रही हूँ, ऐसा नहीं है, मैंने पे चेक सेव किए हुए हैं। वो कहता है श्योर तुमने किए होंगे। फिर हारी कहती है व्हाइट किमची रवियोली के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। वो कहता है मैं उसे रवियोली कहता हूँ। वो कहता है जो भी चीज़ पड़ी हो मैं उसके साथ बना लेता हूँ और वो तो मेन्यू में भी नहीं है। तो वो कहती है पर वो बहुत अच्छी है, हम उसे कोरियन स्टाइल रवियोली का नाम भी दे सकते हैं। तो वो कहता है ये अच्छा आइडिया है। तो वो कहती है तुम्हें मेरे टेस्ट बर्ड्स पे यकीन नहीं, जाओ और बनाओ उसे। वो हंस के कहते हैं ओके। अब यंगसी हारी के पास आके उसे तंग करने लग जाती है आई लाइक योर फूड, आई लाइक यू। तो वो उसे वापस टीज करके कहती है मुझे लगता है आज तुम मेरे घर नहीं बल्कि सड़क पे सोना चाहती हो। यंगसी फिर सॉरी बोलती है। अभी दोनों घर आ जाते हैं। हारी अपने रूम में बैठी होती है तो यंगसी ऑनलाइन अपार्टमेंट्स चेक कर रही होती है और कहती है इनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स तो ज़रा चेक करो, और ये रूम तो मेरे रूम से भी बहुत ज़्यादा छोटा और मेरे तो लिविंग एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। हारी हंसती है और कहती है तुमने तो पेचेक सेव किए थे तो तुम क्या एग्जैजरेट कर रही थी। वो कहती है मुझे तो फर्नीचर भी लेना पड़ेगा। वो कहती है ओ राइट। तभी यंगसी कहती है मैं तुम्हारे साथ ही रह लेती हूँ। हारी उसको देखती है तो वो कहती है इट्स जस्ट अ थॉट, मैं अपना अपार्टमेंट ले लूंगी। हारी हंसने लगती है। यंगसी कहती है तुम बहुत मीन हो। अब हारी सारी रात काम करते हैं। यंगसी उसे काम करता देख के सो जाती है और सुबह हारी का अलार्म बजता है। उसके मॉम रूम में आती हैं और उन्हें उठाती हैं। हारी उठ के कहती मैं कैसे सो गई, मैंने तो काम भी कंप्लीट नहीं किया था। और उसकी मॉम कहती है चलो खाना खा लो। यंगसी कहती है हाँ मैं खाना खाऊंगी। अब हारी ऑफिस आके हेड को फाइल देती है और कहती है मिनवू की प्रोफाइल और साथ हमारा प्रपोजल ऑफ कोलैबोरेशन है। वो देख के कहती है तुमने ये इतनी जल्दी कैसे तैयार कर लिया। वो कहती है हाँ पिछली रिकमेंडेशन से कुछ आइडिया था तो टाइम नहीं लगा। वो कहती है कोरियन टेस्ट बर्ड्स के लिए व्हाइट किमची फिलिंग के लिए यूज करेंगे हम। तो उसकी बॉस कहती है अगर तो ये डम्पलिंग है तो बहुत अच्छा आइडिया। फिर वो पेज टर्न करती है तो मिनवू की डिशेस के साथ रिव्यूज भी होते हैं। तो हेड कहती है ये क्या है।
तो वो बताती है प्रेसिडेंट केंग के लिए लगाए हैं ताकि उन्हें पता लगे। फिर नीचे रिव्यूज में लिखा होता है कि शेफ भी बहुत हैंडसम है। हेड ही पढ़ती है तो हारी कहती है इसका भी एडवांटेज है जब हम प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग ऐसे लोगों में करेंगे जो 20s और 30s में है। हेड कहती है व्हाइट किमची रवियोली बिट रिस्की नहीं। वो कहती है इसके पीछे मैंने बहुत सोचा है, इसमें हम फिलिंग चेंज कर सकते हैं लाइक मीट और किमची डम्पलिंग, और फिलिंग के बेस में चीज़ यूज़ कर सकते हैं। सुनकर उसकी हेड कहती है प्रेजेंटेशन तुम ही दोगी, तुम जैसे एक्सप्लेन कर रही हो ऐसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो कहती है मैं कैसे दूंगी। वो कहती है जैसे अभी तुमने मुझे दी है। वहाँ पर गायबिन भी आ जाता है और कहता है कल भी एक डायरेक्टर को डांट पड़ी थी कि सब ऑर्डिनेट ने जो लिखा है वो पढ़ के नहीं सुनाओ, तो तुम ही जाओ। हारी नहीं जाते, फिर वो इसे घसीट के ले जाते हैं। हेड कहती है मुझे एम्बेरस ना करो और आ जाओ इधर। फिर वो लोग सब मीटिंग रूम में आ जाते हैं। हारी मास्क और ग्लासेस लगा के आ जाती है और अपना सर नीचे करके इंट्रो देती है। तो वो कहते हैं मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही, तुम मास्क उतारो। उसकी हेड इशारा करती है तो वो कहती है मुझे कोल्ड है। तो वो कहता है फिर ऐसे ही रहने दो। इधर बिल्डिंग में यंगसी अपार्टमेंट देखने आई होती है और फिर रियल्टर उसे अपार्टमेंट दिखाती है। वो लिफ्ट में चले जाते हैं, दूसरी लिफ्ट से जय बाहर आ जाता है। अब हारी मिनमो के रेस्टोरेंट आती है और कहती है मुझे लगा कि ये क्लोजिंग टाइम है और उसे एक लड़के के साथ देख लेती है।